हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम SLRC 2022 का पेपर 4 एनालाइज करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म तीर्थंकर्स इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो ये शब्द तीर्थंकर है ये किस धर्म के साथ रिलेटेड है। टर्म तीर्थंकर जो है वो जैनिज्म के साथ रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इज ए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, यानी कि इनमें से जो स्टेट्स का नाम दिया हुआ है वो बांग्लादेश के साथ, जो हमारा विदेशी राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र है, उनके साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो देखिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सारे स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, एक्सेप्ट ए मणिपुर, यानी करेक्ट आंसर इज ए मणिपुर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट, यानी कि इसमें से जो अमील है, जो मिलता नहीं है, उसको आप आउट कर दीजिए। तो कौन सा नहीं मिलता है? ये गैंगटॉक। देखिए, गैंगटॉक जो है किसकी राजधानी है? ये गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है ना। उसके बाद ये इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगरतला आपका अरुणाचल प्रदेश, अगरतला अरुणाचल प्रदेश का। ये दीमापुर जो है, ये जो डी है दीमापुर, ये जो है ये नागालैंड में पड़ता है, पर नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नॉट दीमापुर। तो ये जो दीमापुर है डी में, ये दीमापुर ही ऑड वन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Moving to our next question, question number 4. Which one of the following group is the festival Lai Haraba associated with? हराबा जो ये फेस्टिवल है लाई हराबा, इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो मनाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैतीस। ठीक है, तो ये मैतीस जाति लोगों के द्वारा, ये ग्रुप्स के द्वारा मनाया जाता है। मैतीस के बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, आप जानते ही होंगे, कुकी और मैतीस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। आई थिंक दिस 4 नंबर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वेयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कांगला फोर्ट इज लोकेटेड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में या किस जगह पर ये कांगला फोर्ट लोकेटेड है? ये कांगला जो फोर्ट है ये मणिपुर के इम्फाल में है, मणिपुर के इम्फाल में है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, सी और डी, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। बट ये जो बी नंबर में लिखा हुआ है कि चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर, ये बिल्कुल गलत है। चाइना जो है नहीं है माइका प्रोड्यूसर, हाईएस्ट माइका प्रोड्यूस हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, यहाँ पर चाइना दिया हुआ है, चाइना जो ये गलत है, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर इज आवर इंडिया, भारत। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज ए नेशनल पार्टी, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है
पॉलिटिकल पार्टी को मस्ट बी ट्रीटेड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट, तो उन पार्टी को भारत के कितने राज्यों में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए यानी मर्यादा प्राप्त होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में एटलीस्ट मर्यादा प्राप्त होनी चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु एमंग द फॉलोइंग सेड, इनमें से किसने कहा है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। सो आप सभी जानते ही होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत was fought between अकबर एंड हेमू was in the year of, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, कितने सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1556 में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, when did election commission of India first enforce nota none of the above in voting option assembly election in India, यानी कि पहले बार वोटिंग ऑप्शन के तहत असेंबली इलेक्शन में इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था नोटा। सो करेक्ट आंसर इज बी, नवंबर में और 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये। Very important question it is. Question number 11, where is the headquarter of International Court of Justice located, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द हेग, द हेग जो कि नीदरलैंड में है वहाँ लोकेटेड है। Moving to our next question, question number 12, which one of the following step did the Raoult Act incorporate, यानी कि राउल्ट एक्ट जो इनकॉर्पोरेट किया गया था, लगाया गया था, इसके पीछे कारण क्या था, ये स्टेप किस लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो इसके पीछे ये कारण था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, उसको बिना ट्रायल के यानी बिना कोर्ट में इसके जजमेंट किए कितना दिन भी अगर अंग्रेज चाहते तो किसी भी भारतीय को वो जेल में रख सकते थे। ये राउल्ट एक्ट के द्वारा इन्होंने बनाया था। सो इसीलिए राउल्ट एक्ट के बारे में जो बातें हैं वो करेक्ट ऑप्शन सी में है, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट its first woman judge and whom did it appoint, यानी कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जज वोमेन यानी महिला किसे अपॉइंट किया गया था और कब अपॉइंट किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1989 में फातिमा बीबी जी को, माननीय फातिमा बीबी जी को फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, वोमेन जज नियुक्त किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Moving to our next question, question number 14, the minimum age acquiring voting right India was reduced from 21 to 18 years in the year, यानी कि वोटिंग राइट जो है 21 साल था पहले, फिर बाद में इसको कमा के 18 साल कर दिया गया। तो 21 से 18 साल जो किया गया वो किस साल किया गया, ठीक है। तो देखिए अगर आप गूगल सर्च करेंगे देन यू विल गेट 1989, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसके आसपास जो अवेलेबल है दैट इज़ 1988, ये मैं भी मान ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे देन आंसर विल बी 1989। अगर किसी को ये ऑप्शन पता हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर ब्रिटिश ट्रांसफर कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, यानी कलकत्ता, भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को कब लाया गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1911, 1911 में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से बदल के न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली कर दी गई।
Moving to our next question, the chief of Ahom military during the reign of Chuhungmung and husband of Mullah Gabru was, यानी कि चीफ थे अहोम मिलिट्री के चुहुंगमुंग के टाइम में, और ये मुला गाबरू के हस्बैंड भी थे। तो इनमें से कौन ये थे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फारसेंगमुंग बोरगोहाई। फारसेंगमुंग बोरगोहाई also husband of Mullah Gabru and Ahom military, chief of Ahom military during the reign of Chuhungmung. Option B is correct. Moving to our next question, question number 17. In which year title Viceroy was given Governor General of India? यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले नाम था उसको वाइसरॉय टाइटल दे दिया गया, ये किस ईयर में किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1858। 1858 में जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ द टाइटल वाइसरॉय वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1858 सॉरी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? भारत के किस संविधान के किस प्रावधान में के द्वारा ये बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी दिया गया है? सो बीटीसी का जो प्रावधान है, ट्राइब लोगों को स्पेशल ये दिया जाता है, कुछ रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 6 शेड्यूल में दिया गया है, संविधान के 6 शेड्यूल में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पाक योंग एयरपोर्ट यानी पाक योंग एयरपोर्ट इनमें से किस राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में मौजूद है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम। अगर इफ यू विजिट सिक्किम देन यू विल हैव टू गो पाक योंग एयरपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, सिक्किम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड इन ऑल हड़प्पन साइट इज द, यानी कि सारे हड़प्पन साइट में कौन सा एक कॉमन फिगर पाया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ए, यूनिहॉर्न बुल। यानी कि आप यूनिहॉर्न बुल देखा ही होगा, एक सिंग जिसके ये पे रहता है, तो उसमें था यूनिहॉर्न बुल। ये पाया गया है सभी हड़प्पन साइट्स में, कॉमन फिगर है ये। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? यानी कि भारतीय ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स है? तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सीरीज में भी कराया है। अगर जिसने मेरा फर्स्ट सीरीज नहीं देखा है काइंडली जाके देख लीजिए। एसएलआरसी का जो 3rd नंबर पेपर था वो मैंने एनालाइज किया है, उसमें अच्छे से इसके डिटेल्स में बताया है कि ये जो रिंग्स है किस को रिप्रेजेंट करते हैं, महादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 5 रिंग्स इन द ओलंपिक फिगर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Moving to our next question, question number 22. The capital city of Argentina is? अर्जेंटीना का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूनोस एरीज। ब्यूनोस एरीज जो है वो अर्जेंटीना का कैपिटल है। Moving to our next question, question number 23. एयर एशिया हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, यानी एयर एशिया जो है इसका हेडक्वार्टर इनमें से कौन से जगह में मौजूद है? बहुत सारा लोग ये गलत कर सकते हैं क्योंकि एयर एशिया का नाम सुन के मुंबई दे सकते हैं, बट नॉट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता। और जकार्ता तो आपको पता ही होगा, ये इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स? तो ये विंडोज 11, लिनक्स, ये यूबुंटू, ये सारे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सेप्ट सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप अपने कामों को कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली कंसिडर्ड एज हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया? ऐसे तो हिमालयन पीक आप जानते ही हैं कौन सा है, लेकिन इंडिया का जो हाईएस्ट हिमालयन पीक है वो कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का हाईएस्ट हिमालयन पीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स,
मैं आज आप लोगों के लिए ये 25 क्वेश्चंस लेके आया था। होप ये 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आप इसे एनालाइज कर पाएंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर एनालाइज अच्छा लगा हो, अगर आपको इसे थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।